आइए जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन सी, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 से सेक्शन सी का मतलब हो जाएगा 3 मार्क्स का। कौन सा 3 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है और इसमें लगभग 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं साथ में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 और 20 का ए बोला डिफ्रेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या है? डिफ्रेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन और फ्यूजन बोला है, डिफ्रेंशिएट करना है, 1 मार्क्स का मान के चलिए है। दूसरा क्वेश्चन द फ्यूजन प्रॉपर्टी ऑफ प्लूटोनियम आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ यूरेनियम। हाउ मच एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिलीज इफ ऑल द एटम इन 1 ग्राम ऑफ प्योर प्लूटोनियम अंडरगो फ्यूजन। द एवरेज एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन इज 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन देखिए और समझिए, तब आइए हम लोग क्वेश्चन करते। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन कैसे करना है हम लोग समझते हैं, उसके बाद जो है ओके ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आप समझिएगा क्वेश्चन हमारा क्या है, हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है 22 और यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है सेक्शन, ये सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है आपका। ठीक है ना, सेक्शन सी सीबीएसई बोर्ड का ही क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है। अभी अभी जो पेपर हुआ है, रिजल्ट अभी आउट नहीं हुआ है। तो जिन बच्चों को डाउट हो कि हमने सॉल्व किया है, कहाँ तक सही किया है और कहाँ तक गलत किया है, कितने नंबर जोड़ने पे आ रहे हैं, क्या गलतियां हैं, तो आप ये सॉल्व करते हुए आप मिला सकते। मैं सॉल्व करता हूँ, आप मिला लीजिए कहाँ गलतियां किए होंगे, क्या लिखे होंगे, आपको एकदम एग्जैक्ट पता होगा, ऐसी बात नहीं। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन। 22 का आंसर है ये। देखिएगा सबसे पहले क्या है, डिफरेंट न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। देखिए फ्यूजन हमको दिखाना है और दूसरा क्या है, फ्यूजन है। देखिए मैं बहुत लंबा तो नहीं ले जाऊंगा, तो यहाँ पे फ्यूजन और ये क्या है, फ्यूजन है। शॉर्टकट में एकदम देखिए, फ्यूजन और फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, व्हेन हैवी न्यूक्लियस ब्रेक इनटू स्मॉलर न्यूक्लियस। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, व्हेन लाइटर न्यूक्लियस, व्हेन लाइटर न्यूक्लियर ऐड टू फॉर्म हैवी nucleus and large amount of energy are released। ठीक है, क्या है कि when lighter nucleus add to form heavy nucleus and large amount amount है amount of energy are released। ठीक है, तो large amount of energy क्या करती है, रिलीज करती है। और इसमें क्या है कि when heavy HEAVY है, when heavy nucleus break into smaller nucleus and large amount of energy are released। ठीक है, ढेर सारा एनर्जी निकलेगा। तो यहां से ये दोनों में डिफरेंस, बस एक नंबर देखिए, आधा नंबर इस पे मिलेगा और आधा इस पे मिल जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब ये आपका पहला पार्ट हो जाएगा। क्या है कि
न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन आप बहुत पहले ही पढ़ लेंगे, क्लास 9th का ही है, कोई बड़ी क्लास का नहीं है। फिजन का मतलब होता है जब क्या करेगा, हैवी न्यूक्लियस क्या करेगा, स्मॉलर न्यूक्लियर में ब्रेक हो जाएगा और उसके ड्यूरिंग बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती है, तब उसको हम लोग बोलते हैं फिजन। और जब क्या होगा, स्मॉलर न्यूक्लियस छोटे छोटे है, जैसे हाइड्रोजन लाइक जो है एटम्स क्या करेंगे, जुड़ेंगे और हैवी न्यूक्लियस बनाएगा, इसमें भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। एग्जाम्पल नहीं बोला है, 1 मार्क्स में आप एग्जाम्पल नहीं लिखोगे, ये दोगे तो आधा आधा नंबर ये मिल गया, ठीक है। अब इसके आगे की बात करते हैं। देखिए मैं इसको इरेज करूंगा और दिख रहा है कि देखता हूँ, तो आगे क्या करना अब देखिएगा, इसके बाद का क्या कंडीशन है, ठीक है। आया समझ में, क्या है फिजन फ्यूजन। आइए हम इसको इरेज करेंगे और अब उसके बाद देखिए क्या करना है। तो ये हो गया फिजन और फ्यूजन। फिजन सबको क्लियर है एकदम, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हैवी न्यूक्लियस क्या करता है, ब्रेक करता है, स्मॉलर में तो फिजन होता है और स्मॉलर ऐड हो जाता है तो फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए बोला क्वेश्चन इसमें दिया है, अब इसका एक ही पार्ट, क्वेश्चन नंबर 22 का बी वाला पार्ट है और ये न्यूमेरिकल का पार्ट है, ये भी समझिए। और पहला वाला हाफ हाफ मतलब 1 नंबर कंप्लीट हुआ। अब ये जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है ये 2 मार्क्स का है। द फिजन प्रॉपर्टी ऑफ प्लूटोनियम, क्या दिया है, प्लूटोनियम दिया है आपका, प्लूटोनियम दिया है 239 और यहाँ पे है आपका एटॉमिक नंबर 94। क्या दिया है, आर वेरी सिमिलर टू किसके, यूरेनियम के बराबर, लगभग बता दिया। तो क्या हाउ मच एनर्जी इन मेगा रिलीज आफ्टर 1 ग्राम ऑफ प्योर प्लूटोनियम, मतलब 1 ग्राम प्लूटोनियम से फिजन से कितनी एनर्जी रिलीज होगी। फिर क्या बोला है कि एवरेज एनर्जी पर फिजन इस कितना है, द एवरेज एनर्जी पर मतलब कितना होगा, पर एवरेज एनर्जी दिया है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1 ग्राम ऑफ प्लूटोनियम, 1 ग्राम ऑफ प्लूटोनियम, 1 ग्राम ऑफ प्लूटोनियम ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। क्या करेंगे हम, 1 ग्राम प्लूटोनियम में कितना जो है नंबर ऑफ एटम्स है, ये अगर निकाल लें, 1 ग्राम ऑफ प्लूटोनियम ऑफ नंबर ऑफ एटम, मतलब 1 ग्राम, या तो ऐसे कर दे, कामा कर दे, 1 ग्राम प्लूटोनियम ऑफ नंबर ऑफ एटम, मतलब 1 ग्राम प्लूटोनियम में कितने जो है आपके एटम, अगर ये पता चल जाए तो हम लोग जानते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है अवागाद्रो नंबर, और इसके एटॉमिक मास से 239 से अगर डिवाइड कर दें, ठीक है। क्या करना है, अगर प्लूटोनियम का जो भी हमारा क्या होगा, अगर प्लूटोनियम का एक एटम का क्या दिया है, अगर 1 ग्राम प्लूटोनियम में कितने एटम, अगर ये हम निकाल लें यहाँ से, तो ये पता चल जाएगा कि जो है प्लूटोनियम में कितने एटम्स हैं। तो हम क्या अवागाद्रो में इससे डिवाइड कर देंगे तो आपकी वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है इसके बाद, अगर इसके बाद करना हमें, तो बोला है कि क्या बोला आगे, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज, कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, एक जो है प्लूटोनियम का एक एटम्स की वैल्यू कितनी है, 180 दे रखा है, वो भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और कितना हमारे पास प्लूटोनियम का नंबर एटम्स का है, तो इतना एटम्स आ जाएगा। तो 0.22 इंटू 10 की पावर हमारा 23 हो गया, और इसमें हम 239 से डिवाइड कर देंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो आपका आंसर आ जाएगा। आप समझो करना क्या था हम लोग का, देखो इतने पर ही आपको अगर यहाँ सॉल्व करेंगे ना, तो इसका मतलब हाफ यहाँ दे सकते हैं, हाफ यहाँ दे सकते हैं, और लास्ट आंसर उस पर 1 नंबर मिल जाएगा, आप कर सकते हो। या तो क्या किया होगा, इस पे 1 दे देगा यहाँ पे, और लास्ट आंसर पे 1 दे देगा, तो दोनों कंडीशन हो सकती है। देखिए कैसे क्या करना है, 1 ग्राम प्लूटोनियम है, 1 ग्राम प्लूटोनियम में कितने एटम्स होंगे, तो अवागाद्रो नंबर में उसके एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है, ठीक है। एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो ये पता चल जाएगा प्लूटोनियम में कितने एटम्स है। उसके बाद क्या, एक एटम का जो एनर्जी होती है वो आपका 180 मेगा इलेक्ट्रॉन बोल दिया है, तो इसका मतलब ये या तो हम डिवाइड कर ले पहले ही, या तो ऐसे कर देंगे। अब इसको हमको काटना है, क्योंकि ये क्या है हमारा
डिवाइड नहीं होगा। तो आप लोग इसको डिवाइड करेंगे या तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग देखिए पहले दिख रहा है कि नहीं सही से, तब डिवाइड करते हैं। आप लोग करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिएगा, डिवाइड करिए, मैं डिवाइड कर लिया हूँ, आप लोग करिए। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा, मैं देखिए कर लिया हूँ रफली, इसलिए आप लोग करेंगे तो इसका जब मल्टीप्लाई, इसको जब डिवाइड करेंगे ना, मतलब यहाँ पर भी कर सकते हैं इसकी वैल्यू, तो ये लगभग 2.5 और 10 की पावर 20 बना जाएगा, ठीक है। मैंने इसको पहले ही कर लिया है, तो कितना आएगा 2.5 10 की पावर 25, और यहाँ कितना होगा 2.5 10 की पावर कितना होगा 21 हो गया। इसको अब सॉल्व कर लेंगे तो कितना होगा, ये आपका वैल्यू हो गया कितना 0, यहाँ पे ये 25 अट्ठे कितना 200 होता है, 200 का 0 और कितना हो गया 20 कैरी इस पे आ गया, 25 यहाँ पे 25 और ये कितना हो गया 45 हो गया, ठीक है ना। अब कितने अंक पे डेसिमल लगाना है, 1 पे लगाना है, और 10 की पावर यहाँ कितना लिखना है 21, पर स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाकर हम लोग यहाँ लगाएंगे। जब यहाँ लगाएंगे 2 उस पर बढ़ जाएगा तो 4.5 10 की पावर कितना हो गया 10 की पावर 21 पे 2 जीरो बढ़ गया, मतलब ये हो जाएगा 23। इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करेगा। तो देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट था, पहला फ्यूजन और फिजन, दूसरा 1 ग्राम में बोला है कि आपका प्लूटोनियम से कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, तो प्लूटोनियम बोला है 1 ग्राम प्लूटोनियम से, तो 1 ग्राम में कितने एटम निकाल लेंगे और एक एटम्स का कितना एनर्जी रिलीज करता है 180, और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 10 की पावर 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी रिलीज करेगा ये प्लूटोनियम, ठीक है। आया समझ में। तो देखिए क्वेश्चन कितने नंबर का था, 2 मार्क्स का था, तो लास्ट लाइन में 1 नंबर, उसके ऊपर आप जाएंगे तो 1 मार्क्स, टोटल मिला के 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और सेक्शन सी से है ये, ओके। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लेते हैं।